आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिए, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट आप वो 2 करोड़ रिकवर कर लेंगे, मतलब कुल मिला के 12 करोड़ आप इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, इसमें जो आपने बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। एनसीएलटी आईबीसी के जो कोड है उसके हिसाब से एक बार जब प्लान हम सबमिट करते हैं और जब आपका प्लान अप्रूव होता है, वो पैसा कंपनी में रहेगा, कंपनी में ही यूज होगा, वो वापस नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको नहीं, वो सिक्योरिटी परफॉर्मेंस डिपॉजिट होता है कि जो सिक्योरिटी है रहेगी परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस डिपॉजिट। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने पैसा लगाया है कंपनी में, जो हमने प्लान सबमिट किया है, हम उस प्लान को ऑनर करेंगे, और यदि हम फेल करते हैं तो वो पैसा कंपनी में ही फॉरफिट हो सकता है, पैसा वापस नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट अगर बाई चांस खुदा न खास्ता नहीं होता है तो वो फॉरफिट हो जाता है। हाँ जी, तो पैसा 2 करोड़ वो है प्लस 2 करोड़ के बाद एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ्स की वो रहता है। दैट कैन बी यूज्ड। हम उसमें आप कहेंगे प्लान में लिख के दे देंगे दैट विल बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ दिस, हम उसमें लिख के दे देंगे कि दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस। एक उनका जवाब, चलिए आप एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। इस कंपनी में कुछ 5.18 करोड़ के लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो एक्स मैनेजमेंट ने अपनी दूसरी कंपनीज को दे रखे हैं। हमारे प्लान में उस पैसे की रिकवरी भी हम डाल रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि उसमें काफ़ी पैसा हम रिकवर कर पाएंगे, तो वो भी यहीं लगेगा प्रोजेक्ट, वो भी यहीं यूटिलाइज होगा। और आपका जो क्वेश्चन था दूसरा कि जो बाकियों को पेमेंट कैसे करेंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर या बैंकों का, देखिए एनसीएलटी में जो आईबीसी कोड है वो ये कहता है कि आपको कोई भी पैसा फाइनेंशियल क्रेडिटर को देने से पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर को देना है। आप लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, हम प्लान को इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि हम पैसा, आपको तो पैसा नहीं मिल रहा, आपको यूनिट मिल रहा है, तो हम उसको प्लान में इस हिसाब से डालेंगे कि जो नोएडा अथॉरिटी है या बैंक है, जिसका आपने कहा कि पहले पैसा उनको चला जाएगा, उनको पैसा तभी जाएगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर सबसे लास्ट में है। नहीं सर, 2 चीज़ें आप जो कह रहे हैं वो बात कर रहे हैं लिक्विडेशन की, कि यदि लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब सुप्रीम कोर्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाद में होता है। इसमें मैं आईबीसी का, ज्ञान जी भी शायद इसको कंसेंट करेंगे, मैं आईबीसी के बारे में थोड़ा सा आपको ऐड कर देता हूँ। ज्ञान जी ने जो अपने इनिशियल स्टेटमेंट में बोला था कि यदि बाय चांस प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन नहीं होता है, एक्सटेंशन में आप लोगों के पास अभी 270 डेज हो गए हैं, कोड के हिसाब से मैक्सिमम 330 डेज अलाउड है। उस पीरियड में यदि रेजोल्यूशन नहीं होता है, कंपनी बाय डिफॉल्ट लिक्विडेशन में चली जाएगी, जो लॉ है। बाकी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, हम नहीं कह सकते कि कोर्ट के ऑर्डर पास करता, बट लॉ के हिसाब से एज ऑन डेट मैक्सिमम 330 डेज है, उसके बाद कंपनी लिक्विडेशन में चलती है। लिक्विडेशन में भी कंपनी चली जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट्स, जो असेट्स का है कंपनी का, वो सेक्शन 53 जो कोड है उसके हिसाब से होता है। उसमें सबसे पहले जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट को, अभी जो कॉस्ट आ रही है, ज्ञान जी जो कॉस्ट इंकर कर रहे हैं उसका पेमेंट होगा, उसके बाद लिक्विडेशन की जो कॉस्ट आएगी उसका पेमेंट होगा, उसके बाद पेमेंट आएगा वर्कमैन एम्प्लॉयज यदि है, कुछ है नहीं इसमें, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, उस केस में बैंकों को पहले पैसा मिलेगा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, वहां पे आपका नंबर आएगा, क्योंकि एज पर कोड आप लोग अनसिक्योर्ड है। सुप्रीम कोर्ट की जो आप इसमें अपने उमंग में क्लियर का कैलकुलेट में बोला हुआ है कि दे आर द अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, वहां आपका नंबर आएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर का उसके बाद में नंबर आता है, गवर्नमेंट यूज का नंबर उसके बाद में। ये है लिक्विडेशन। लेकिन यदि आप प्लान में बात करेंगे, वहां पे प्लान में ये कहता है कोड कि जो पेमेंट ऑपरेशनल क्रेडिटर को है वो आपको पहले देना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को देने से पहले। जो तो हमारा प्लान हम इस हिसाब से डिजाइन करेंगे, क्योंकि आपको तो यूनिट देना है हमें, तो जिस दिन आपको यूनिट मिलेगा उससे 1 दिन पहले हम उनको पेमेंट करेंगे, तो तब तक पैसा ज्ञान जी आप जो सही से आप समझे नहीं। आपको कहना ये है कि चंदन जी से समझिएगा, आज हमने क्या है 2 करोड़ रुपए तो काम करवा लिए इनसे तहसीलदार से,
असली मुद्दे पे आते हैं जो आप कहना चाहते हैं। 2 करोड़ रुपए काम करवा लिया और इनको हमने एग्रीमेंट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, दैट विल इंक्लूडेड एज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट। ऐसा इनसे हमने एग्रीमेंट किया हुआ है पर्सनली कि हम जब हमारा कोई आएगा अप्लीकेंट तो वो इस 2 करोड़ रुपए को पहले प्रोसेस कास्ट में इंक्लूड करके इसको पहले भुगत देगा। तो मेन समस्या जो आपने रेज का बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब आप 10 करोड़ लाएंगे, 10 करोड़ में 2 करोड़ तो इनको चला गया, 50 लाख रुपए और एडिशनल हम लोग भी खर्चे खड़े हैं। हमने दुनिया भर के लोन ले रखे हैं इसको प्रोजेक्ट को 9 महीने चलाने के लिए इधर उधर से, तो आप 2.5-3 करोड़ रुपए तो आपका इधर निकल गया। तो अब आपके हाथ में जो लिक्विडिटी बचा वो बचा 7-7 करोड़ रुपए। यही कहना चाह रहे हो ना? 2 करोड़ डिपॉजिट हो गया। 2 करोड़ डिपॉजिट तो छोड़ दो, डिपॉजिट तो मान लिया चलो लिक्विड में हम ले लेंगे, क्योंकि डिपॉजिट अलग से नहीं होता है। तो अब इस 7 करोड़ रुपए या 7.5 करोड़ रुपए में जो आपका प्रोजेक्टेड 10 करोड़ कैश फ्लो था वो 2.5 करोड़ रुपए कम हो गया। इस पर आप थोड़ा अपना ठीक है ना? बोले उससे पहले मैं कहती हूँ जो आपने बोला, देखिए अभी तक जो हमारे पास सीआरपी कोस्ट की फिगर है उसमें 2 करोड़ आपका एड नहीं है। और दूसरा चीज आप इस चीज को भी एग्री करेंगे कि प्लान में सीआरपी कोस्ट की अगेन पेमेंट जो है दैट ऑप्शन इज ओपन विद द रजिस्टर्ड एप्लीकेंट कि वो उसका पेमेंट कब करना चाहता है, सब्जेक्ट टू फर्स्ट पेमेंट, प्रायोरिटी पेमेंट। तो सीआरपी कोस्ट विल बी पेड इन प्रायोरिटी। जरूरी नहीं है जिस दिन प्लान अप्रूव हो उसी दिन आपको पेमेंट करनी है। दैट कैन बी अगेन पेड 1 डे बिफोर द हैंडिंग ओवर ऑफ द यूनिट। क्यों यानी आप एग्री करेंगे? आप देखिए इसमें कुल मिलाकर ये है, आप परेशान मत होना। अभी आपने बताया आपका पूरा प्रोविजन रहेगा, लेकिन चीज क्या है आपका कहना ये है, देखिए दैट इज वैलिड आल्सो कि मान लिया हमने 2 करोड़ रुपए को कमिट कर रखा है, तो जरूरी नहीं कि पहला नहीं 2 करोड़ का चेक इनसे दे के तब चालू होगा। ये अपने प्लान में दे, उसको ये भी म्यूचुअली एग्री करेंगे कि भाई आपका 2 करोड़ हम इस तरह दे रहे हैं, 25 लाख रुपया महीना दे रहे हैं लाइफ टाइम, या हम पहले 3 महीने 50 लाख देंगे, अगले 6 महीने 1.5 करोड़ देंगे। क्योंकि आप लोगों को जब रियलाइजेशन आएगा तो फंड जो भी है 30% मान के चल रहे हैं कि 35 करोड़ का हम जब डिमांड नोटिस इशू करेंगे, ही इज एक्सपेक्टिंग 10 करोड़, आई एम एक्सपेक्टिंग 15 करोड़, हम क्यों नेगेटिव जाए? हम तो मान के चलते हैं कि आप लोग भी सहयोग करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल है सर, हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग है। हाँ, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें बैलेंस करना आपको कैश फ्लो में देना पड़ेगा सर। आप बैलेंस करके देंगे, एट द सेम टाइम इनसे हम बैठा के आपकी बात करवाएंगे कि ये उस पर एग्री करें कि जो ये प्लान आप दे रहे हो उस पर सहमत हो। ठीक है सर? We can work that out. हम आपके नोट कर देते हैं पॉइंट को जो भी है जी।